इंडिया में जैसे ही एक स्टूडेंट 10th पास करता है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है सब्जेक्ट चॉइस। एक स्टूडेंट को तरह तरह के एडवाइस दिए जाते हैं। चाचा कहते हैं बायोलॉजी लेगा, मामा कहते हैं मैथ्स लेगा। स्टूडेंट को अपनी चॉइस से सब्जेक्ट लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमें कोई एडवाइस देता है आईआईटी ठीक रहेगी, तो दूसरा कहता है नीट ठीक रहेगी। फाइनली हम उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं जो हमारे आसपास के 4 लोग लेते हैं। बट यदि इस चीज को लॉजिकली देखा जाए तो हम पाएंगे ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम होता है। यूपीएससी में यह रेशियो 0.1% है। एक अर्थात 1000 व्यक्तियों में से एक का सिलेक्शन होता है। बट हमारे आसपास का कल्चर इस तरीके का होने के कारण हम इन्हीं जॉब की तैयारी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, परंतु हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या वास्तव में हम यह एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। हमारे अंदर कौन सी स्किल है, हमारे अंदर कौन सा कार्य करने की इच्छा है, क्या जो तैयारी हम कर रहे हैं उसके प्रति 100% डेडिकेटेड है। हम अपने आप को यह कहकर सेटिस्फाई करते हैं कि यह हमारा ड्रीम है, परंतु एक्चुअली इस ड्रीम को हमने नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों ने हमारे ऊपर थोपा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियन मिडिल क्लास फैमिली एक बच्चे की पढ़ाई पर एवरेज 50 लाख रुपए खर्च करती है और 20 से 25 साल बाद उसे सिर्फ एक डिग्री मिलती है। इसके बदले मार्केट में उसे कोई 15,000 की नौकरी पर रखने के लिए भी तैयार नहीं होता है। यदि 50 लाख रुपए का मंथली 1% ब्याज भी कैलकुलेट करें तो मंथली 50,000 होते हैं और 100 में से केवल एक स्टूडेंट की 25 से 50,000 की जॉब लग पाती है। स्कूल एक बिजनेस हब बन गए हैं जहां सिर्फ स्टूडेंट पर दबाव बनाया जाता है कि वह बेहतर रिजल्ट दें। इस दबाव के कारण कुछ स्टूडेंट तो अच्छा रिजल्ट देते हैं बट अन्य स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इस कारण वे एक डिप्रेस्ड पर्सन बनकर रह जाते। स्कूल अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए इन स्टूडेंट्स के रिजल्ट से मार्केटिंग करता है। इन स्कूल में सिर्फ रटन विद्या चलती है जिससे एक स्टूडेंट में ना तो कोई स्किल डेवलप हो पाती है और उसके अंदर जो आर्ट पहले से थी वह भी खत्म हो जाती है। यदि इसकी जगह पेरेंट्स किसी सामान्य स्कूल में पढ़कर इतने पैसों का जो उसकी पढ़ाई पर खर्च किए थे इसका 1% भी किसी अच्छी स्किल सीखने या छोटे मोटे बिजनेस में खर्च करे तो उसके पास एक अच्छा बिजनेस या एक अच्छी स्किल होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एमएसएमई यानी जो छोटे मोटे दुकानदार, उनका जीडीपी में योगदान 29% है। 11 करोड़ से ज्यादा जॉब सिर्फ इन छोटे बिजनेसेस की वजह से है। यदि इनकम के बेसिस पर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को कंपेयर करें तो एक गवर्नमेंट जॉब में हाईएस्ट सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए होती है, जबकि एक कंपनी में सीईओ की सैलरी 10 से 15 करोड़ तक होती है। हमें अपने करियर का डिसीजन करते वक्त हमें अपने आप से यह 2 क्वेश्चन करने चाहिए। नंबर 1, क्या यह कार्य मैं कर सकता हूं? नंबर 2, क्या वास्तव को उस कार्य को मैं अपनी इच्छा से करना चाहता हूं?